नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 20वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं 19 वीडियो से इसकी कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे, सबसे पहले 20वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद हमारे 19 वीडियो भी देख लीजिएगा। देखिए, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूँ कि NTPC और ग्रुप डी के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको फाइनली 10,000 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत ये सीरीज के वीडियो आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का 20वें नंबर का वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, पूरा देखिएगा। इसमें हमने 5,000 क्वेश्चन आपको साइंस के, 3,000 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और 2,000 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स से कंप्लीट करा रहे हैं। चलिए आज का 20वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना। वीडियो का लाइक का टारगेट हमने 10,000 करा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी जल्दी इसके पार्ट आते जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। बताइएगा इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नोट करना, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? किस प्रकार का अधिकार होता है अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का? तो ये होता है उसका एक विधायी अधिकार। किस प्रकार का होता है? विधायी अधिकार। चलिए ठीक है ना। अगला प्रश्न देखना। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये हुए थे दोस्तों सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अगले अध्यक्ष सुधर्मन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च सन 1950 को की गई थी योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न देखना। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? मैंने आपको बहुत बार बताया, लगभग इसको 8 मिनट लगते हैं सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये आपके लो अयस्क के खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं वो लो अयस्क के खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइए किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत फरमादेश निम्न में से कौन है? तो देखिए ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न ये ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके सीबेक के प्रभाव पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? सीबेक के प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रुदोष्म परिवर्तन है, बताएंगे बच्चों। रुदोष्म परिवर्तन है तो ये होता है ऊष्मा अपरिवर्तित रही। रुदोष्म परिवर्तन में क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। वायु में किस अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? आपने देखा होगा कि कभी कभी जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां काली होकर गिर जाती है, तो उसका क्या कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्यों होता है ऐसा? सल्फर डाइऑक्साइड का। वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो पेड़ों की पत्तियां काली हो जाती है और गिर जाती हैं। देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं आप जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी किलोमीटर ऊंचाई पर है? तो ये ओजोन जो परत है वो पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एल के झा समिति किस कर का सुझाव दिया था? बताएंगे एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? तो ये दिया था उनका मैनवेट कर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं? कौन सी नहीं है इनमें से भारत में रबी की फसल? देखिए कौन कौन सी फसल है रबी की? गेहूं जो रैपसीड होती है लेकिन जूट नहीं होती है रबी की फसल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? बताएंगे
कितने मिलियन पाउंड का भारत में इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों फंड लॉन्च किया है, तो ये किया है आपके 3 मिलियन पाउंड का। कितने का किया यूके ने? 3 मिलियन पाउंड। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मैंने बहुत बार बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। सार्वजनिक क्षेत्रों के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में? तो ये है 16। सार्वजनिक क्षेत्रों के 16 उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में आते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि देखिए रात को क्यों नहीं दी जाती है पेड़ के नीचे सोने की सलाह? क्योंकि रात को क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन किया जाता है। किनकी ज़्यादा? पेड़ों के द्वारा, ठीक है ना। वैसे पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन निकाल छोड़ते हैं, लेकिन दिन के समय, रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है लोगों को कि आप पेड़ों के नीचे ना सोएं रात को। निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो दोस्तों ये पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताएंगे अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये अधिकांश कीट जो श्वसन करते हैं वो वातक तंत्र से करते हैं। किससे करते हैं? वातक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच्चि बंदरगाह स्थित है? तो ये आपके मालाबार तट पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मालाबार तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? कौन सा है टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र? ये है आपका दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र माना जाता है। प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे। कौन? प्रतिहार स्वयं को किसका? लक्ष्मण का वंशज मानते थे। किसका? लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के अर्थात द्वारपाल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए नहीं है? लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो ये पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी? सबसे छोटी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये है आपकी गोवा की है। समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी किसकी है? गोवा राज्य की है। अगला प्रश्न ना, मधुमलाई पशु विहार कहाँ पर प्रसिद्ध है? बताएंगे। जो मधुमलाई पशु विहार है वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? कौन था वो अमेरिका का मशहूर सिंगर जिसका अभी थोड़े दिन पहले ही निधन हुआ है? तो ये थे आपके जॉनी नैश। कौन थे? जॉनी नैश। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। उनका अभी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है ना। कब से कब तक थे? तो 50 से 86 तक काफ़ी सक्रिय रहे थे और बहुत ही इन्होंने अच्छे अच्छे गाने गाए थे। बताएंगे भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्तों वाराणसी में स्थित है। वीआईएम क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी, ठीक है ना। वाराणसी। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? बताएंगे किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है रात के उपकरण में? तो ये किया जाता है दोस्तों अवरक्त तरंगों का प्रयोग, अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? जो आपकी विक्टोरिया झील बनाती है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगला प्रश्न है, विलामेन की आवश्यकता होती है? तो ये नमी के अवशोषण के लिए होती है। विलामेन की आवश्यकता नमी के अवशोषण के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे अधिक धातु सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु। देखिए कौन सा जोड़ा है ऐसा? तो देखिए लिथियम सबसे हल्की धातु और ओस्मियम सबसे भारी धातु। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर, ठीक है ना। लिथियम हल्की, ओस्मियम भारी। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बताएंगे दोस्तों। तो ये है आपके कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं? तो ये ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। जो पराध्वनिक विमान कैसे उड़ते हैं? ध्वनि की स्पीड से भी तेज स्पीड से उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? तो ये लगभग दोस्तों 6.5% भाग पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है इसे चलन, संवहन व विकिरण से। किस प्रकार रोका जा सकता है? चलन, संवहन व विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित हैं। तो दोस्तों ये संबंधित होता है कूलाम के नियम से। किससे संबंधित होता है? कूलाम के नियम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? किस परिस्थिति में नहीं कर सकता राष्ट्रपति अध्यादेश जारी? दोस्तों जब दोनों सत्र में हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीत जमा होते हैं। बताएं दोस्तों, पीत कहाँ पर जमा होते हैं? तो पित्ताशय में जमा होते हैं। कहाँ पर? पित्ताशय।
निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये नहीं थे आपके नागार्जुन, को नहीं थे भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक, नागार्जुन नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण? देखिए कौन कौन से हैं, माउंट एटना है, माउंट फ्यूजियामा है, या फिर माउंट किलिमंजारो भी, लेकिन माउंट ब्लैक नहीं है, ठीक है ना। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो दोस्तों ये आपके इस्पात वाली स्थिति में। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है? इस्पात वाली स्थिति में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों NH6, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है इनमें से? कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, थारू उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाए जाते हैं थारू, है ना, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो ये होती है दोस्तों द्रव्यमान, ठीक है ना, जड़त्व का माप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसने वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका अखबारी कागज है। कौन सा है? अखबारी कागज। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ये आपको बुझे चूने से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल किस विस्फोटक का नाम है? तो ये है आपका TNG। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था तड़ित चालक का आविष्कार। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? रूस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? देखिए कौन नहीं है चावल का निर्यातक देश? श्रीलंका नहीं है, जबकि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया तीनों ही चावल के निर्यातक देश है। श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आजकल सड़क पर की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इस लैंप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों इनमें सोडियम का प्रयोग किया था। किसका? सोडियम लैंप्स। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी दोस्तों जिब्राल्टर जनसंधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। कौन सी चट्टानों से होती है? तो ये आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। किस होती है? आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं, तो इसको हार्मोन्स कहा जाता है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को हार्मोन्स कहा जाता है। पता है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था आपके सैयद वंश का राज स्थापित। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है? तो ये आपकी 1143 किलोग्राम, ठीक है ना, प्रति हेक्टेयर उपज। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? कौन से देश ने दिया? तो दोस्तों ये चीन ने बोला था। भारत द्वारा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत को उल्लंघन बताया उसने, चीन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागीरथ नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? ये गौमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है ना, विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो ये बनती है आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों आज का हमारा 20वें नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। लाइक का टारगेट है 10,000 का और शेयर का टारगेट है हमारा 5,000 का। मैं आपको डेली 3 वीडियो लेकर आता हूँ। एक दोपहर में 12:30 बजे रिकॉर्डेड बहुत बढ़िया वीडियो रहता है, जिसमें मैं सीरीज़ जो चला रहा हूँ वो शाम को 7 और रात को 10 वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, और जो नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।